आपके साथ आज छिंदवाड़ा और बालाघाट के दौरे पर डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव कई स्थानीय कार्यक्रमों में होंगे शामिल। दोनों जिलों को दे सकते हैं विकास कार्यों की सौगात। बालाघाट में 761 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे, कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। 761 करोड़ रुपए के अनुमानित विकास परियोजनाएं मुख्यमंत्री समर्पित कर सकते हैं छिंदवाड़ा वासियों के लिए। और आज छिंदवाड़ा और बालाघाट के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहने वाले। बालाघाट और छिंदवाड़ा में से सबसे महत्वपूर्ण अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी छिंदवाड़ा के गढ़ को भेदना या उसकी घेराबंदी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। राजेश करवेले हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। राजेश, क्या कुछ डिटेल्स मिल पा रही हैं मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? जी देखिए, मुख्यमंत्री जो हैं वो तकरीबन 2 से 2:30 बजे के बीच छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। इसके बाद हवाई पट्टी से लेकर के सभा स्थल यानी दशहरा मैदान तक पूरा रोड शो होगा। चंदनगांव होते हुए वो रोड शो करेंगे। बीच में शिवाजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। इस दौरान तकरीबन 10 से 20 स्थलों पर उनकी स्वागत की पूरी तैयारियां की गई हैं। चूंकि पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यालय में श्री यादव, सीएम यादव आ रहे हैं, उसको लेकर के राजनीतिक तौर पर माहौल गरमाया हुआ है। लोकसभा चुनाव सामने है, इसी लिहाज से ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये भी एक बड़ी खबर है, ये भी सूत्रों के हवाले से हमारे पास जो खबर है उसमें काफी बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता इस मुख्यमंत्री के दौरे में शामिल होने वाले हैं बीजेपी में। जी राजेश, आज मूवमेंट रहेगी और चूंकि छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, फिर बालाघाट भी जाना है मुख्यमंत्री को, उसके बारे में भी पूछेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कैसी तैयारी है? और चूंकि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये सीट काफी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। जी बिल्कुल, देखिए ये जो लोकसभा सीट है छिंदवाड़ा की, ये काफी महत्वपूर्ण है। 29 सीटों में केवल एकमात्र सीट थी जिसमें सांसद नकुलनाथ चुनाव जीते थे। इसके बाद बीजेपी सीट को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बड़े नेताओं के यहां दौरे हो रहे हैं। इसके अलावा पूरी तरीके से कार्य योजना बनाई जा रही है कि कैसे इस सीट को हासिल किया जाए। यहां पर प्रत्याशी की भी तलाश हो रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो शिवराज सिंह चौहान यहां से खड़े होंगे, लेकिन बाद में इस बात को खारिज कर दिया गया। अब वापस से नए सिरे से प्रत्याशी की तलाश की जा रही है। इस लिहाज से सीएम मोहन यादव का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। भाजपा के कार्यकर्ता उनसे अलग से चर्चा करने का मन बना रहे हैं। उनका कहना है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर उनसे चर्चा की जाएगी। जो विकास कार्यों की वो सौगात दे रहे हैं उससे साफ है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा कमलनाथ के गढ़ को घेरने में लगी है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और कमलनाथ को लेकर जारी सियासी सस्पेंस अब लगभग खत्म हो गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर एक बैठक हुई जिसमें कमलनाथ के शामिल होने के साथ ही 4 दिन तक चले सियासी ड्रामे का लगभग खात्मा हो गया। दरअसल इससे पहले यहां सांकेतिक भाषा में सियासी संदेश का जो आदान प्रदान हुआ उसने पार्टी और कमलनाथ के बीच सीज फायर में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में होने वाली यात्रा को लेकर भोपाल में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में कमलनाथ वर्चुअली जुड़े। इसी के साथ ही कमलनाथ को लेकर भोपाल से लेकर दिल्ली तक चला सियासी सस्पेंस खत्म होता दिख रहा है। कांग्रेस और कमलनाथ के बीच चली अंदरूनी खींचतान में जो सीज फायर नजर आ रहा है उसके लिए पार्टी की नरमी और सख्ती की नीति कारगर साबित हुई। प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ने छिंदवाड़ा से नकुलनाथ के चुनाव लड़ने का बयान देकर नरमी का संकेत दिया। माननीय कमलनाथ जी हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं और उनका एक बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस पार्टी का उनका रहा है। आज से नहीं, पिछले 40 साल से संजय गांधी जी के समय से वो कांग्रेस को झंडा उठाते हुए कांग्रेस की लड़ाई, देश की लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो हमारे बहुत शीर्ष नेता हैं। एक तरफ पार्टी ने कहा कि नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे, लगे हाथ सख्ती दिखाते हुए जितेंद्र सिंह ने बागियों को संदेश भी दिया कि जिसको जहां जाना है जा सकता है, पार्टी के दरवाजे खुले हैं। जो अपने घर को, अपनी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, कांग्रेस के नाम पर उनने वोट लिए हैं, कांग्रेस के पार्टी के पर उनने चुनाव लड़ा है, वो एक बहुत बड़ा दगा सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ही नहीं
लेकिन जिन लोगों ने उनको चुन के भेजा है, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो जिला पंचायत का हो, चाहे कोई एमएलए हो, वो एक बहुत बड़ा धोखा दे रहा है। हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी लोग जाना चाहते हैं जो कांग्रेस की विचारधारा इस देश के लिए कि लड़ाई से वो घबरा गए हैं, तो वो जा सकते हैं। इससे पहले कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच भोपाल में कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, जिसमें विधायकों के शामिल होने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने खुशी जाहिर की। इसी दौरान कमलनाथ के दिल्ली स्थित घर पर जय श्री राम का झंडा लखता और उतरता रहा, जिससे उनका सियासी संकेत माना गया। वहीं एमपी में कांग्रेस के प्रदर्शन के बैनर पोस्टर से कमलनाथ की तस्वीर हटाकर पार्टी ने भी एक संकेत दिया और आखिरकार अब प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नजर आने लगा है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। जैसे ही कमलनाथ कांग्रेस की बैठक में शामिल हुए, पार्टी आत्मविश्वास से लबरेज हो गई। कल तक जो नेता कुछ भी कहने से बच रहे थे, अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। पार्टी अब राहुल गांधी की न्याय यात्रा की तैयारी में जुटी है। बीजेपी कह रही है कांग्रेस नेता कुछ भी कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर हुई बैठक में कमलनाथ के जुड़ने के बाद कांग्रेस उत्साहित है। विवाद की बात पीछे छूट गई है। पार्टी को अब आगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नजर आ रही है। एक दिन पहले तक लड़खड़ा रही जुबान अब आत्मविश्वास से लबरेज है। 2 मार्च से मुरैना से भारत जोड़ो न्याय यात्रा चलेगी। 6 मार्च को मध्य प्रदेश के सेलाना के बाद, रतलाम सेलाना के बाद वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। मैं मानता हूँ इसको लेकर सारे सीनियर नेता, जिसमें आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय पचौरी जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह। कमलनाथ भले ही बैठक में वर्चुअली जुड़े, लेकिन पार्टी कह रही है जो हुआ वो पीछे छूट चुका है। आगे लोकसभा की लड़ाई है, जिसे हम पूरी मजबूती से लड़ेंगे। राहुल गांधी की यात्रा से बदलाव की बयार जरूर बहेगी। मीटिंग के अंदर माननीय श्री कमलनाथ जी रूम द्वारे उन्हें अटेंड करी मीटिंग। उसके साथ साथ माननीय दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी और भी हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, विवेक तनखा साहब, उनने मीटिंग अटेंड करी है। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, उसके तहत आज पूरा कार्यक्रम बन चुका है। कल तक कमलनाथ का नाम लेने में लड़खड़ा रही जुबान अब बीजेपी पर तंज कस रही है। जीतू पटवारी कह रहे हैं कमलनाथ का मसाला ना मीडिया को मिलेगा और ना बीजेपी को। कमलनाथ जी ने भी सब जगह रहने का उसमें अपना वक्तव्य दिया है, अपनी संभावनाएं दी है। तो मैं मानता हूं कि अब मीडिया वालों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कि वो मसाला ढूंढे। जैसे ही कमलनाथ का किस्सा थमा, पार्टी लोकसभा की लड़ाई की बात करने लगी। दूसरी तरफ सूबे की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार की याद दिला रही है। पार्टी कह रही है कांग्रेस कुछ भी कर ले, उसकी हालत पतली है। एमपी की सभी लोकसभा सीटें हम ही जीतेंगे। भारत जोड़ने का काम तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने कर दिया था। 550 से ज्यादा रियासतों का विलीनीकरण करके इस देश को एक भारत बनाया। आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस नारे को पूरा करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। पूरा देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये तो अब कांग्रेस जोड़ने की बात सोचे, उस तरफ जाए। निश्चित रूप से कांग्रेस की हालत और पतली होती जा रही है, पतली हालत, और उसमें भी मुझे लगता है उनको और खराब अवस्था और हो गई है। एक हफ्ते तक कांग्रेस में कमलनाथ को लेकर जारी सस्पेंस खत्म होने को है। पार्टी का पूरा ध्यान अब राहुल गांधी की यात्रा की तैयारी पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति और अपनी तैयारी का हवाला देकर बीजेपी 29 सीटों से कुछ भी कम पर मानने को तैयार नहीं। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा लेकर पहुंचे राहुल गांधी ने एक बार फिर एक विवादित बयान दिया। चुनावी साल में राहुल गांधी का यह दिया हुआ बयान विवाद बढ़ाने वाला है या इससे लोग उतना सरोकार करेंगे जितना कि राहुल गांधी ने सोचकर बोला होगा। बहरहाल ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोलने के लिए निकले राहुल गांधी ने प्रदेश के युवाओं को शराबी बता दिया।
जिस पर स्मृति ईरानी ने जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा, लेकिन जब भी बोलते हैं कमाल बोलते हैं। आजकल भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और पार्टी टूट रही है। अपनी यात्रा को लेकर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश पहुंचे हैं, वही उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं। कहां तो सोचा था इस बार ऐसी यात्रा करेंगे कि पूरा प्रदेश कांग्रेस में हो जाएगा, ऐसा भाषण देंगे कि बस सुनने वाले सुनते रह जाएंगे। लेकिन केंद्र की सत्ता की सीढ़ी वाले प्रदेश में ये क्या बोल गए राहुल गांधी? मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, ठहर जा, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। राहुल गांधी के मन में उत्तर प्रदेश के लिए कितना विष भरा है वो उनकी इस अभद्र टिप्पणी से व्यतीत होता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी वोटर्स हैं, दक्षिण भारत में वायनाड में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर वहाँ पर राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के नागरिकों के बारे में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और उत्तर प्रदेश की युवा पीढ़ी के बारे में जो अपशब्द राहुल गांधी ने कहे हैं, तो मैं तो कहूँगी कि कांग्रेस पार्टी का भविष्य अंधकार में है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या हालत है किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश में कांग्रेस के सांसद कितने हैं सबको पता है। प्रदेश में पार्टी को दहाई के आंकड़े को छुए 1 दशक बीत चुका है। राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर आए थे वोटरों को संदेश देने, लेकिन युवाओं को शराबी बताकर एक नई मुसीबत मोल ले ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में बिना चुनाव के 5 राज्यसभा के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ कोई प्रतिद्वंदी खड़ा नहीं हुआ, जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने 5 प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित कर दिया है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। बीजेपी के 4 और कांग्रेस का 1 उम्मीदवार निर्वाचित हुआ है। बीजेपी से केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, बंसीलाल गुर्जर, माया नारोलिया और उमेश नाथ महाराज का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। वहीं कांग्रेस के अशोक सिंह भी चुन लिए गए। श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ उनका विजन के 2047 में ये विकसित भारत बनने के लिए, इस विजन के साथ हम आगे करने के लिए, इस विजन का आज एक आगे लेके जाने के लिए भी एक बड़ा मौका मिला। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने राज्यसभा का रास्ता साफ होने के बाद खुशी जताई। वहीं पहली बार राज्यसभा जा रहे बंसीलाल गुर्जर और माया नारोलिया ने भी पार्टी का धन्यवाद दिया। भारतीय जनता पार्टी ने हमको महती जिम्मेदारी दी है और निश्चित ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार करने के लिए जो सबसे पीछे, सबसे नीचे है, उस व्यक्ति को समाज में बराबर के दर्जे पर लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, उन कामों के बहुत ही बेहतर परिणाम हमको देश में देखने को मिल रहे हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार कर रही है, हम महिलाओं के आगे उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनके मार्गदर्शन में महिलाओं को और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, क्योंकि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज महिलाएं लाखों की संख्या में स्वयं तो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हुई हैं, उन्होंने दूसरों को भी रोजगार देकर ये सिद्ध कर दिया है कि एक तरफ मध्य प्रदेश से बीजेपी के 4 राज्यसभा सांसद चुने गए, वहीं कांग्रेस के 1 उम्मीदवार अशोक सिंह भी राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए। कमलनाथ को लेकर चले सियासी खींचतान के बीच अशोक सिंह का चुनाव पार्टी के लिए बड़ी राहत है। शैलेंद्र सिंह चौहान, न्यूज़ 18, भोपाल। लेकिन इस राहत का फायदा कितना कांग्रेस पार्टी उठा पाएगी, ये भी देखने का एक विषय होगा।